गुरु तुम हो ज्ञानी ज्ञान के दाता, मुनि गुरुवर को करके प्रणाम गाऊं मैं सुबह शाम। तुलक सागर एक नाम एक नाम। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीयुत जितेंद्र कुमार सौभाग्यवती प्रिया अग्रवाल श्रीरामपुर, ट्रस्टी जिन शरणम तीर्थ ट्रस्ट एवं परम संरक्षक पुलक मंच परिवार। तोते से पूछा, तोता बेचने वाले से, कि भाई दोनों तोते हैं, ये बिल्कुल विपरीत क्यों बोलते हैं? तोता बेचने वाले ने कहा, एक तोता संत की कुटिया में पला है और एक तोता डाकू के खेमे में पला है। जो संत की कुटिया में है वो कहता है राम राम, आओ पधारो, जय जिनेन्द्र, तुम्हारा स्वागत है। और एक डाकू के खेमे में पला है, वो कहता है मारो, लूटो, छोड़ना मत, बड़ी मुश्किल से पकड़ में आया है, लूट लो इसको। ध्यान रखना मान्यवर, आपसे निवेदन है, एक आग्रह करना चाहता हूं, आप सोचिए, अपने जीवन को महान बनाना है तो अपने खुद को महान बनाना है तो हमें ऐसे दोस्तों की संगति करना चाहिए जो आपकी मैं स्कूल में पढ़ता था, सबसे पीछे बैठता था, जैसे यहां लोग बैठे हैं ना, बीच में खाली स्थान, मांग चल रही है पंजाब की, खाली स्थान हमें दे दो। ध्यान रखना, पीछे सबसे कम नंबर आते थे मेरे, पढ़ने लिखने में कोई होशियार नहीं था मैं, प्रवचन सुन के ये मत समझना कि मेरिट में आता था, सप्लीमेंट्री में निकलता था। ध्यान, पढ़ाई लिखाई में मन ही नहीं था, पीछे बैठता था। 10 नंबर का टेस्ट होता था, मंथली टेस्ट, मुझे 2 नंबर लाना भी मुश्किल होता था, रोता था कि काय कोई टेस्ट हो रहा है। इनके टेस्ट क्यों करते मालूम है? जब किसी की श्रद्धांजलि होती थी और हमारा होमवर्क नहीं होता था ना, तो कहते थे 2 मिनट का मौन रखो, भीतर तो दिवाली मनती थी, अच्छा मरा आज होमवर्क नहीं हुआ है, ध्यान रखना। और कभी कभी होमवर्क नहीं करे, स्कूल लगा तो लगता था कोई नेता निपट जाए तो अच्छा रहे, ध्यान रखना। उस दिन मुझे बहुत गुस्सा आई थी, हकीकत में 1984 में श्रीमती इंदिरा गांधी का देहांत हुआ, हत्या हुई, सारे देश में जनरल प्रमोशन, मुझे अकेली परीक्षा देने पड़ी क्योंकि मैं बोर्ड क्लास में था। ध्यान रखना, बिना बोर्ड वाले तो सब जनरल। मैंने इतने गुस्सा कि 1 साल बाद मर जाती तो मैं 9th 10th में तो पहुंच जाता। ध्यान रखना, पहले का ऐसा होता था। मैं बहुत पीछे बैठता था, पढ़ाई लिखाई में मन नहीं था। एक दिन मेरे टीचर ने कहा कि इधर आओ, तुम शकल से तो अच्छे दिख रहे हो, पहले अच्छा दिखता था मैं। कौन बोला अब नहीं दिखते? अच्छा दिखता हूं तो दिखता हूं, खुदा की देन है मान्यवर। उन्होंने कहा तुम शकल से तो अच्छे दिखते हो, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हारी अकल भी अच्छी होना चाहिए। मैंने कहा मास्टर जी, पढ़ाई को छोड़ के जो अकल चाहिए बात कर लो मुझसे, बस पढ़ने लिखने की बात मत करना। उन्होंने कहा बेटा इधर आओ, एक बात मान लो बस। मैंने कहा क्या? बोले पीछे की सीट से कल से आगे की सीट में बैठना प्रारंभ करो। मैंने कहा आगे की सीट में? तुम रात दिन क्वेश्चन करोगे, प्रश्न पूछोगे, मुझे कुछ उत्तर आने वाला नहीं, मैं नहीं बैठ सकता आगे। मालूम है मेरे हाथ पैर कांपते थे आगे बैठने में। अब नहीं, अब तो तुम कहीं भी बिठा दो मुझे। ध्यान रखिए, आगे बैठा करो। मेरे आजू बाजू हमारी क्लास के 2-3 स्टूडेंट जो आज भी मेरे दोस्त हैं, एक तो सिलवासा में ही है, जिनसरनम के पास बड़ी फैक्ट्री में काम करता, एक बॉम्बे में है, एक प्रशांत बड़ालकर था, एक वर्गीस सैमुअल थे, एक मराठी था, एक ईसाई था, एक मुकेश खरे मेरा मित्र था। तीनों के बीच में मुझे बिठा दिया। वो तीनों बड़ लड़के उस क्लास के सबसे होशियार स्टूडेंट थे। हर बार टेस्ट होता था तो 10 में से 10 नंबर लाते थे। मुझे उनके बीच बिठा दिया कि बैठो यहाँ, तुम पीछे नहीं बैठना आज के बाद। 4 लोगों की सीट थी। आज मुझे याद आ रहा है
शर्मा शर्मी में मुझे पढ़ना पड़ता था, जो 2 नंबर मुश्किल से लाता था 2 महीने बाद टेस्ट में 10 में से 10 नंबर लेकर आया था। कबीरा गंदी कोटची जल पीवे ना कोय, कबीरा गंदी कोटची जल पीवे ना कोय, जाए मिले जब गंग में तो गंगा जल होए, जाए मिले जब गंग में तो गंगा जल। कबीर ने कहा गंदी कोटची, कोटची जानते हैं जो पहाड़ों पे किले होते ना, उनके बाजू में खाई खुदवाते थे राजा लोग ताकि कोई अटैक ना कर सके। उसमें पानी भर जाता था बरसात में, चारों तरफ खाई होती थी, उसको गंदी कोटची बोला जाता था। उसका पानी कोई भी पीता नहीं था, लेकिन उस गंदे पानी को जब कोई पीता नहीं है, लेकिन जब वो गंदा पानी गंगा में जाकर मिल जाता है तो गंगा पानी गंगा जल बन करके तैयार हो जाया करता है। ध्यान रखना, सावधानी रखना दोस्त बनाने में, अच्छे दोस्त बनाओ। मेरे शिक्षक ने कहा कि बेटा आज मैं बहुत खुश हूं कि तूने पूरे नंबर लाए हैं। मैंने कहा मैं नंबर फंबर नहीं लाया, मैं तो शर्मा शर्मी में लाया हूं, इनके साथ बैठ रहा हूं। उन्होंने कहा नहीं बेटा, एक बात याद रखना, अपने से ऊंचे विचार वालों की दोस्ती करना, कभी जिंदगी में नीचे विचार वालों की दोस्ती नहीं करना, वरना तेरा जीवन कभी उत्थान की ओर नहीं जाएगा। मान्यवर, मैं तो कहता हूं तुम्हें कोई अच्छा दोस्त नहीं मिले ना, ढूंढ लेना। जब कोई ना मिले तो जिसका कोई नहीं उसका तो पुलक सागर यार, यहां आ जाना, मेरे से दोस्ती कर लेना, लेकिन ऐसी मत करना। मैं दोस्ती विचारों की कह रहा हूं, नहीं तो तुम कल से आ जाओ हाय पुलक, ऐसी मत करना। हाय हेलो हाथ मिलाओ, इतना नहीं करना, लिमिट रखना, लिमिट। नहीं तो बोलो हम तो दोस्त हैं, हेलो दरवाजा खोलो अब तो दोस्त हैं। नहीं, ऐसे दोस्तों से भगवान बचाए। मान्यवर आपसे निवेदन है, अच्छा दोस्त बनो। मालूम है एक अच्छा दोस्त कैसा होता है? ढाल की तरह होता है। ढाल जानते, तलवार और ढाल। राजस्थान तो इससे खेलता था, खड़क से, तलवारों से। मालूम है महाराणा प्रताप जब जन्म हुआ उनका, उनकी माताओं ने परीक्षा ली। नामकरण ऐसे नहीं होता था पहले, जैसे आजकल लग रही थी ना टिल्लू बिल्लू छिल्लू, ये सब नहीं रखे जाते थे। पहले सामान रखे जाते थे, खिलौना रखते थे, व्यापारिक चीज रखते थे, खाने पीने का सामान रखते थे, अस्त्र शस्त्र रखते थे, और देखते थे बच्चे की प्रवृत्ति क्या है, बच्चा सबसे पहले क्या उठाता है। इस देश के महाराणा प्रताप ने जब उनका नामकरण हो रहा था, सबसे पहले उनका हाथ तलवार पर जाता है, खेल खिलौने पर नहीं जाता है, और उसी समय उनका नामकरण महाराणा प्रताप रख दिया जाता है। ये प्रतापी पुरुष होगा, ये हिंदुत्व को ऊंचाई पर ले जाने वाला होगा, ये बहुत शौर्य लोह पुरुष होगा जो मुगलों की गुलामी से देश को मुक्त करा देगा। वहीं पूत के गुण पालने में दिख जाते हैं, ध्यान रखना। उनका नामकरण हुआ महाराणा प्रताप, ध्यान रखना, प्रतापी पुरुष हुए। आपसे निवेदन है, तो खड़ग और ढाल तो यहां की पहचान है, शौर्य है। रणबांकुरे राजस्थान के मान्यवर, सोचना है आपको। अच्छा दोस्त ढाल की तरह होना चाहिए। ढाल जानते हो, ढाल हमेशा पीठ के पीछे रहती है और खड़ग हमेशा आगे रहती है। लेकिन जब कोई खड़ग पर प्रहार करता है शत्रु, तो मालूम है पीछे की ढाल निकल करके सामने आ जाया करती है और अपने योद्धा को बचाने का काम करती है। तो सच्चे दोस्त वही होते हैं कि सुख के दिनों में तो पीछे खड़े रहें, दुख का दिन पड़े तो ढाल बनकर दोस्त के सामने आकर खड़े हो जाया करते हैं, उसे कष्टों से, दुख से, पीड़ाओं से बचाया करते हैं। वो दोस्त दुनिया में हुआ करते हैं। आपसे मेरा निवेदन है, आपसे मेरा आग्रह है, ढाल की तरह दोस्त बनो। अरे ऐसे दोस्त मत बनो कि जब फतेह सागर में पानी होता है, हजारों विदेशी पक्षी आते हैं, प्रवास करने पानी पीते हैं,
उड़ जाया करते हैं। मान्यवर, एक पक्षी होता है और एक मछली होती है, ध्यान रखना। पानी की दोस्ती पक्षी भी करता है और पानी की दोस्ती मछलियां भी करती हैं, लेकिन पक्षी की दोस्ती वो पानी पीता है और यदि सूख गई झील तो उस झील की तरफ पलट के भी नहीं देखा करता है। लेकिन मछली ऐसी होती है कि जब तक पानी है तब तक उसका जीवन है। जिस दिन झील सूखती है अपने दोस्त के लिए प्राणों की आहुतियां भी दे दिया करती है। वो मछली की दोस्ती हुआ करती है। दोस्ती मछली की जैसी होना चाहिए, पानी ही उसका जीवन बन जाना चाहिए, पानी ही उसका, स्वार्थी दोस्त नहीं बनने का ध्यान रखना, एक समर्पित दोस्त बनने का प्रयास करना। हमारी बेटियां आजकल बाहर जाके पढ़ती हैं, मूल विषय मेरा दूसरा है। कोई पूना में पढ़ रही हैं, कोई अहमदाबाद जाती हैं, कोई बेंगलोर जाकर पढ़ाई कर रही हैं। माँ बाप सारी व्यवस्था करते हैं, अपने अरमानों का गला घोंट कर तुम्हारे अरमानों को पूरा करते हैं, अपने सुख साधन में कमी करते हैं, तुम्हारी पढ़ाई पूरी कराया करते हैं। बेटे भी बाहर जाके पढ़ते हैं। ऋषभदेव में मुझे बड़ी क्लास के स्टूडेंट दिखाई नहीं देते, सब बाहर पढ़ रहे हैं। मान्यवर, पढ़ना चाहिए, मेरा कोई विरोध नहीं है, लेकिन बेटियों को याद रखना चाहिए, बेटों को याद रखना चाहिए कि माँ बाप किस तरह से हमारे पढ़ाने की व्यवस्था करते हैं। जिनके पास होता है वो पैसा देते हैं, जिनके पास नहीं होता वो लोन लेकर के पढ़ाया करते हैं, कर्ज लेकर के पढ़ाया करते हैं। बेटे को पढ़ाने के लिए घर भी गिरवी रखना पड़े तो माँ बाप रख दिया करते हैं कि हमारे बच्चे का भविष्य बन जाना चाहिए। लेकिन मैं उन औलादों से इतना निवेदन करना चाहता हूं कि जब माँ बाप तुम्हें पढ़ने के लिए वहां भेजते हैं, एक विश्वास पे भेजते हैं, एक आस्था पर भेजा करते हैं, लेकिन जब वहां जाकर तुम पढ़ाई से समझौता करते हो और यारी दोस्ती में जिंदगी गुजारते हो तो माँ बाप का इससे बड़ा विश्वासघात कोई दूसरा नहीं हुआ करता है। मान्यवर, एक लड़की बेंगलोर में पढ़ने गई, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना था उसे, पढ़ाई कर रही थी। पढ़ते पढ़ते उस लड़की को एक दोस्त मिल गया। कॉलेज में पढ़ेंगे, हॉस्टल में रहेंगे, दोस्ती हो जाती है। दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन गए। रोज मोबाइल पर चैटिंग होती, रोज मिलते, रोज बातचीत करते। लड़की केवल दोस्ती कर रही थी, लड़का दोस्ती नहीं, उससे प्यार भी कर बैठा। क्या करें, छोरे होते ही ऐसे, लड़कों की जात ही बुरी है, क्या करें, कुछ करो कुछ करने लगते हैं। एक दिन लड़के ने उस लड़की से कहा, तू अपने माँ बाप से बात कर ले, अपनी शादी करना है। लड़की ने कहा, तुम पागल हो गए क्या, शादी करना है? बोले 3 साल से तेरे साथ हूं, तेरी हर तरह से हेल्प कर रहा हूं, तेरे हर सुख दुख में काम आ रहा हूं, क्यों ना हम जीवन साथी बन जाएं। हमने एक दूसरे के विचारों को समझ लिया है। लड़की बोली, नहीं, मैंने केवल तुमसे दोस्ती की है, शादी विवाह का मैंने कभी विचार भी नहीं लाया, सोचा भी नहीं। लड़के ने कहा, सोच ले। बोली, नहीं, मैं ये शादी तुमसे नहीं कर सकती हूं, केवल हमारे तुम्हारे दोस्ती है, मित्रता है, तुम अच्छे मित्र हो, तुम मेरा हेल्प करते हो, मैं तुम्हारी हेल्प करती हूं, इसका मतलब ये तो नहीं कि हमारी तुम्हारी शादी हो जाए। लड़के ने कहा, नहीं, मैं तो 3 साल से तुझसे बहुत प्यार करता हूं, तेरे बिना जीना मुश्किल है। लड़के ने कहा, मैंने ऐसा कभी सोचा ही नहीं है, मेरे मन में कभी ऐसे विचार भी नहीं आए हैं। बोले, नहीं आए हैं तो तुझे दिक्कत क्या है मेरे साथ? अरे बोले, नहीं है तो नहीं है, उसमें क्या कर सकते हो? लड़के ने कहा, ध्यान रखना, बात बढ़ती गई, बहस बढ़ती गई। लड़की ने कहा, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुझसे शादी नहीं कर, शादी नहीं होगी, दोस्ती हम जिंदगी भर निभाएंगे।
लड़के ने कहा नहीं, शादी तो तुझसे ही होगी। यदि तू मेरे से शादी नहीं कर पाई तो फिर किसी और से भी शादी नहीं कर पाएगी, ध्यान रखना। मान्यवर, लड़की ने बहुत समझाया, नहीं माना। लड़की दुखी हो गई कि मैं पीछा कैसे छुड़ाऊं। बेटियों से निवेदन करूंगा, गोरी चमड़ी और सुंदर रूप देखकर दोस्ती मत कर लेना किसी से। मीठी मीठी बातों में मत फंस जाना जा करके, नहीं तो ये छोरे शुरू में तो बहुत मीठा मीठा बोलते हैं, बाद में फिर क्या दशा होती है वो तुम नहीं जानते हो। पहले तो कहते कि आसमान से तारे तोड़कर लाऊंगा, उसके बाद रामलाल बाजार से सब्जी नहीं लाता है, ध्यान रखना। तारे की तो बात छोड़ दो, वो सब्जी भी तुम्हें ही लाना पड़ती है। उसके साथ यही हुआ। उसने कहा मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती हूं। लड़के ने कहा करना पड़ेगी। बोले नहीं हो सकती है, जबरदस्ती का सौदा नहीं होता है। मालूम है, लड़का डिप्रेशन में चला गया। एक तरफा प्यार था, जान छिड़क रहा था, हवस का दरिंदा था। और उसने क्या किया, लड़की जा रही थी कॉलेज, खुलेआम दिन दहाड़े लड़की के चेहरे पर तेजाब फेंक दिया करता है सड़क पर, ध्यान रखना। झुलस गई लड़की, चीख गई, वहीं गिर पड़ी, बेहोश हो गई। लोगों ने उठाया, ये भाग गया। पुलिस ने पकड़ा, अंदर किया, लड़की को मेडिकल ले जाया गया, अस्पताल ले जाया गया। इतनी सुंदर लड़की, इतनी खूबसूरत लड़की, एक तेजाब के छींटों में पूरा चेहरा उसका विभत्स हो गया। प्लास्टिक सर्जरी की गई, उसका इलाज किया गया। जब पट्टी खुली, आईने में जब देखा तो अपने चेहरे से भयभीत हो गई वो लड़की कि कहां मेरा सुंदर चेहरा था, कहां आज ये विभत्स रूप, मेरा पूरा चेहरा बदल गया। मान्यवर, लड़के को जेल हो गई। अरे वो जेल तो साल 6 महीने में छूट जाएगी, ये जिंदगी भर का दाग जो तुझे मिला है ये तेरा कभी छूटने वाला, पूरी जिंदगी नरक बन गई। एक लड़की की थोड़ी सी भूल में मेरे भाई, मैं बेटियों से निवेदन कर रहा हूं, बहुत सोच समझ के बात करो। लेकिन जब आप अपने यौवन के चढ़ाव पर होते हो तो कहा जाता है प्यार अंधा होता है, अंधा नहीं होता, जिंदगी को बर्बाद भी कर दिया करता है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीयुत जितेंद्र कुमार सौभाग्यवती प्रिया अग्रवाल श्रीरामपुर, ट्रस्टी जिन शरणम तीर्थ ट्रस्ट एवं परम संरक्षक पुलक मंच परिवार। गुरु तुम हो ज्ञानी, ज्ञान के दाता, मुनि गुरुवर को